हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 के मॉडल सेट 1 हिंदी का। इसके पहले मैंने साइंस का तीनों सब्जेक्ट करा दिया है, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। 100 मार्क्स का होता है, यह भी इम्पोर्टेंट होता है आपको पढ़ने के लिए। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या है, वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद यह क्या है, यह आपके चैप्टर से है जो कि कहानी दिया गया है उसमें। तो बताना है कि वाद विवाद संवाद क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो यह आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जो कि नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कर्बक किसकी रचना है। बताना है कर्बक किसकी रचना है, जो कि आपका पदखंड का है। तो कर्बक किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मलिक मोहम्मद जायसी की है। नेक्स्ट है, कामचोर कौन सा समास है। बताना है समास में कि कामचोर कौन सा समास है। तो कामचोर आपका कौन सा समास होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है। तो आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर का जो है आपका उर्वशी, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, जो कि आपका चैप्टर में है और नारीश्वर चैप्टर उसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, आजकल कौन सा समास है। आजकल कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर होगा या अव्ययी भाव समास है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अव्ययी भाव समास है आजकल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो वह ली गई है आपका कहीं नहीं वहीं से, कहीं नहीं वहीं से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उद्घाटन का संधि विच्छेद बताना है। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा या आपका व्यंजन संधि है उसमें, जिसमें आपको नियम पढ़ना होता है। तो उद्घाटन का होगा उत हलंत प्लस घाटन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, उत प्लस घाटन होगा। नेक्स्ट है, रंगून कहाँ है। रंगून कहाँ है, तो आप पढ़े होंगे सिपाही की माँ चैप्टर में, जिसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। जहाँ रंगून यानी बर्मा में युद्ध हो रहा था, वहाँ उसी को रंगून बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बर्मा में रंगून है। अगला प्रश्न है, आत्मा का विशेषण क्या होगा। तो आत्मा का विशेषण होता है आत्मिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मालती के पति का नाम क्या है, जो कि रोज कहानी की या आपका रोज कहानी की भूमिका निभा रही है मालती। तो मालती के पति का नाम है महेश्वर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अब बातचीत शीर्षक की रचनाकार कौन है। बताना है बातचीत शीर्षक की रचनाकार का नाम कौन है, जो कि आपके हिंदी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। तो इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, उषा शीर्षक कविता की रचयिता कौन है, जो कि आपका कविता वाला है। तो उषा शीर्षक कविता की रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है, और नारीश्वर शीर्षक की रचनाकार कौन है, तो है आपका रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, रोज कहानी के लेखक कौन है, जो रोज शीर्षक कहानी है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। बताना है, तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका देवदासी है या प्रसाद जी की रचना नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो कहानी लिखा है उसका नाम क्या है, तो आपका 2 चैप्टर में है उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी सी राइट होगा, उसने कहा था। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। सभी को मालूम होगा कंस पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि सिमरिया से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है,
नेक्स्ट है तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथा वाचन से। किसके? तो राम की, राम जी के। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसके लेखक है आपका जे कृष्णमूर्ति यानी जीदू कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है गांव का घर कविता की कवि कौन है। तो गांव के घर कविता के कवि है ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। ओ सदा नीरा शीर्षक में आपको बताया गया है महात्मा गांधी ने। इसमें किस तरह उन्होंने नील की खेती पर रोकाव किया, ये सभी चंपारण के बारे में इसमें बताया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य है। तो आपको दिया गया है कविता में कि जो सूरदास है वो भगवान श्री कृष्ण के पूज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है जूठन शीर्षक की विद्या क्या है। तो जूठन जो आपका कहानी है वो आपका आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आत्मकथा है, उसमें लेखक ने अपने बारे में लिखा है, अपने ऑटोबायोग्राफी के बारे में। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है। तो उनकी सबसे श्रेष्ठ कृति है कामायनी। कामायनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है बताना है। अज्ञेय का उपन्यास इसमें से कौन है कि नहीं है। तो जो त्रिवेणी है उनका उपन्यास नहीं है। इसके अतिरिक्त जितना है ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था मुक्तिबोध का जन्म। तो उनका जन्म हुआ था श्योपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, श्योपुर में। नेक्स्ट है मालती किस शीर्षक की पात्रा है। तो मालती तो रोज शीर्षक की पात्रा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जो कि अज्ञेय जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कार दुर्घटना के कारण हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रजनीश का संधि विच्छेद होगा रजनी प्लस ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। पावन, तो इसका राइट आंसर होगा प प्लस एन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पावन का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सत्य प्लस कार। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सत्य हलंत प्लस कार होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका विद्या प्लस आलय होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न है दिनेश का संधि विच्छेद बताना है। दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दिनेश का दिन प्लस इस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो आप जानते हैं उपसर्ग क्या किसी धातु के पहले लगता है, किसी शब्द या धातु के पहले उपसर्ग लगता है और लास्ट में प्रत्यय लगता है। तो आगमन यानी आ। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आ लगा है इसमें उपसर्ग। नेक्स्ट है पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है बताना है। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है। इसका राइट आंसर होगा ईमा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ईमा। नेक्स्ट है जलज कौन सा समास है। जलज यानी कमल होता है, तो जलज कौन सा समास है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। नेक्स्ट है देवालय कौन सा समास है। तो देवगिलीय आलय यानी तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह आए वो तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है लंबोदर कौन सा समास है। लंबा है उदर जिसका यानी क्या गणेश, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट को बहुब्रीहि समास है, जिसका अर्थ निकल जाता है उसे बहुब्रीहि समास बोलते हैं। अगला प्रश्न है रात दिन कौन सा समास है। तो जो एक दूसरे के विपरीत होता है उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रतिदिन कौन सा समास है। जो प्रतिदिन होता है यह अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है आग का परिवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया व्योम, पयोज, अग्नि, पीयूष। तो अग्नि तो यहाँ पर लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अग्नि। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है ईश्वर का परिवाची शब्द है। इसमें बताना है ईश्वर का परिवाची शब्द क्या क्या होगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, आत्मा, परमात्मा, देवेंद्र, शंकर। तो ईश्वर का हो जाएगा आपका परमात्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है अंधकार का विलोम है। अंधकार का विलोम बताना है कि अंधकार का विलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है अदेह का विलोम क्या होगा। तो अदेह का विलोम होगा सदेह। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गोरा का विलोम शब्द क्या होगा। गोरा का विलोम शब्द क्या होगा। तो गोरा यानी काला। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा। ठंडा यानी गर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका भी। नेक्स्ट है दिवाकर का विलोम शब्द क्या होगा। दिवाकर तो निशाकर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, निशाकर। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है साधारण का विपरीतार्थक यानी उसका भी उल्टा बताना है। साधारण यानी असाधारण। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे सदाचारी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द बताए, तो उसे बोलते हैं हम निर्धन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये आपका ग्रामर बहुत ईजी होता है, बस आप मन लगाकर पढ़ें। फिर देखिएगा प्रश्न क्या है, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा निश्चित होना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चैन की बंसी बजाना, तो इसका अर्थ होगा कि आराम से रहना। नेक्स्ट है राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ होता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राई का पहाड़ बना देना। अगला प्रश्न है हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो हाथ पाँव मारना यानी प्रयास करते रहना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्रयास करना। नेक्स्ट है हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो बहुत तरक्की करना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है धर्म का विशेषण क्या होगा, तो धर्म यानी धार्मिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है फिर राष्ट्र का विशेषण बताना है, तो राष्ट्र का होता है राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीयता नहीं राष्ट्रीय। नेक्स्ट है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है, तो आप पढ़े होंगे कहानी अच्छे से तो मालूम हुआ वो क्या दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन धो रही थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, दही जमाने के लिए। तो दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।